हेलो, यूट्यूब के साइंस चैनल में आपका वेलकम है। आज के पॉलिटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा कि संविधान के द्वारा किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछ रहा है कि किस संविधान में, क्या पूछ रहा है, किस संविधान में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है सी। आपने आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराता है। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से इंपॉर्टेंट दी जाने वाली वीडियो को आप अपने एग्जाम से पढ़ के बेटर तैयारी कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को देखिए। तो कह रहा है कि उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों की संस्तुतियां प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी। कह रहा है कि DS कोठारी जो है ये आयोग के अध्यक्ष थे और उन्होंने शिक्षा के सभी पक्षों पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर है डी। आपके राइट आंसर क्या रहे अपने आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा, कह रहा है जो भारत की संविधान सभा है ये किसके द्वारा गठित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं। तो आपको इसका राइट आंसर दे रहे हैं डी। इसका राइट आंसर होगा डी। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जो संविधान सभा के सदस्य हैं इनको किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कह रहा प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर है बी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो नीचे आंसर बताइए अपना कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी। सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। दो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक स्थायी पूछ रहा है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। अगर पूछता है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे तो इसका आंसर दूसरा होता, लेकिन इसमें पूछ रहा है संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी में सी। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। और अस्थायी पूछता तो इसका आंसर दूसरा हो जाता, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा ए। कह रहा है बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, माने गए थे। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार, कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप? तो इसका राइट आंसर होगा BBN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अंतिम प्रारूप में से संविधान को कब पारित कर दिया था? पूछा कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था, आखिरी रूप से कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अंतिम रूप पूछ रहा है संविधान को, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः पूछ रहा है कि किस दिन बिल्कुल क्लियर रूप से वो पारित हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः पारित हो गया था या लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? अब पूछ रहा है कि जो भारत है ये गणतंत्र रूप से कब बना? तो ये भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को बनाते हैं और आपको इससे पता भी होना चाहिए कि भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन यह पूर्णतः लागू हो गया उसी दिन गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बड़े ध्यान से हमारे क्वेश्चनों को पढ़िए। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसका आप रिवीजन बार बार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र क्या भारत में वंशागत शासक नहीं है। अर्थात यहाँ जैसे कोई राजा होता है, राजा का वंश नहीं चलता है, यहाँ पे कोई वंशागत नहीं चलता कि किसी एक वंश में वही हो गया तो उसी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से पे क्रम नहीं चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशागत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? पूछ रहा है जो संविधान सभा है इसमें जो संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया था तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये संविधान सभा अंतिम रूप से जब पारित हुआ था तो कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, किस भाग को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे भारतीय संविधान के भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने को दिखाई भी देते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? अब पूछ रहा है कि संविधान जो है इसकी विशेषता कौन सी इंग्लैंड के द्वारा ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, सांसदीय प्रणाली जो है इसे भारतीय संविधान की विशेषता के रूप से इंग्लैंड में से ली गई है, सांसदीय प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब पूछ रहा है कि भारतीय कुल कितनी अनुसूचियां, भी आपने पीछे पढ़ा था तो वो पहले पूछ रहा था थी,
अब इसे पूछ रहा है, तो थी है में बहुत फर्क होता है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे 8 पूछा था ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा कि जब अंतिम रूप से प्रावधान था तब वहाँ 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यहाँ पे क्या करा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं पूछ रहा है। तो इसका आप राइट आंसर क्या देंगे? इसका राइट आंसर देंगे बी। इसका राइट आंसर है सी। जो 12 है ये भारत में वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, पीछे 8 थी लेकिन अब 12 हो गई हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि यहाँ से इम्पोर्टेंट दी जाने वाली वीडियो आप बीएड एसएससी ऑल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम को अच्छा बनाइए। अगली वीडियो के तक हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।